हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाई हूँ उसे मैं बहुत ज़रूरी व बहुत अहम समझती हूँ, जिसका टॉपिक है टुडेज़ फ्यूचर्स इज़ टुमारोज़ माइलस्टोन। व्हाई? क्योंकि हमारा भविष्य हमारे वो बच्चे हैं जो कल एक मील का पत्थर साबित होंगे। मैं इस बात पर इसलिए कायम हूँ क्योंकि कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम नकार नहीं सकते। मैं अपनी बात को आपको कुछ पॉइंट्स के ज़रिए बताना चाहूँगी। मेरा फर्स्ट पॉइंट है, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। यानी हम सिचुएशंस या चीज़ों को उस नज़रिए से नहीं देखते जैसे कि वो होती हैं। हम सिचुएशन और चीज़ों को अपने समान देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिलियंस saw an apple falling, but Newton asked why. And we ask why should we reinvent education? इसको हम ये कह सकते हैं कि सबने देखा सेब पेड़ से गिरते हुए, लेकिन सिर्फ एक शख्स न्यूटन ने ही पूछा कि क्यों गिरा। और हम एक दूसरे से ये पूछते फिरते हैं कि एजुकेशन को हम क्यों बदलें। According to WHO, World Health Organization, by 2030, depression will be the single biggest cause for burden out of all health conditions. Hence, we need education and parenting for the brain, mind, heart and spirit. अब इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किन सिचुएशन से दो चार हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि 2030 तक डिप्रेशन के मरीज सबसे ज़्यादा होंगे और डिप्रेशन ही सबसे बड़ी वजह बनेगा, जिससे हमें बच्चों को जो हमारा फ्यूचर है बहुत मुतासिर होंगे। इसलिए हमें वो एजुकेशन चाहिए जो हमारे बच्चे के दिलो दिमाग और रूह को सेटिस्फाई कर सके। Now, what schools are really teaching our children nowadays are as follows: that truth comes from an authority, and secondly, intelligence is the ability to remember or to repeat. आज के दौर में कुछ स्कूल जो बच्चों को सिखा रहे हैं वो ये कि जो टीचर पढ़ाएगा वही सत्य है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इंटेलिजेंस किसी चीज़ को याद रखने या उसे दोहराने को माना जाता है। अब जो फैक्ट्स हैं उनका क्या सॉल्यूशन या उनको कैसे पॉजिटिवली बदला जा सकता है। ये बात यकीनी है कि हम फ्यूचर को तो नहीं बदल सकते जो तय है, लेकिन हम अपना प्रेजेंट ज़रूर बचा सकते हैं। इन चंद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी that the reading some inspirational instead of reading newspaper early morning and could be read in evening also. यानी हमें अपने बच्चों को प्रेरणावर्धक स्टडी मटेरियल पढ़ाने की आदत डालनी चाहिए, बजाय इसके कि वो हर रोज़ सुबह न्यूज़पेपर पढ़ें, जिसे वो वक्त मिलने पर शाम में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन चूज आवर थॉट्स वाइजली, यानी हमें अपने बच्चों को उनकी सोच समझकर सिस्टमैटिक ढंग से चूज कराना सिखाना चाहिए। एंड थर्डली, इन टुडेज वर्ल्ड ओनली चेंज इज कांस्टेंट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम तमाम स्टीरियोटाइप्स या उससे जुड़ी हुई एजुकेशन को पीछे छोड़ें और नए दौर की एजुकेशन को अपनाएं, क्योंकि सिर्फ बदलाव ही फ्यूचर में ठहराव का काम करता है। एंड व्हाट द रियलिटी इज दैट वी आर टॉट टू बी कंज्यूमर्स, यानी हमें सिर्फ रिसोर्सेज को या सहूलतों को यूज़ करना सिखाया जाता है, पर यह कभी नहीं सिखाया जाता कि उन रिसोर्सेज को डेवलप कैसे किया जाए। सो द सॉल्यूशन कैन बी दैट वी शुड कंसंट्रेट ऑन सर्वाइवल इंस्टेड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये पॉइंट मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये ज़ोर देते हैं कि वो अपने फ्यूचर में टॉप बने और अपने को परफेक्ट बनाएं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हर बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, जिसे हम भूलकर भेड़ चाल में लग जाते हैं और ये नहीं सिखाते कि अपनी लाइफ में सरवाइव कैसे करना है। The next point which come to my mind is that the purpose of life is a life of purpose.
बहुत आसानी से हम ये बात समझ सकते हैं कि लाइफ का मकसद एक मकसद भरी लाइफ ही होता है। सो द कंक्लूजन इज दैट एज अ पेरेंट वी शुड बी अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड नॉट ऑलवेज बी डिक्टेटर। यानी हमें अपने बच्चों को उसकी बहुत ही ज़रूरी व कीमती ज़िंदगी को बतौर पेरेंट एक अच्छे विशेषज्ञ की तरह ऑब्जर्व करने वाला बनना चाहिए, ना कि उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके कुछ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। So friends, thank you.